अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और हाइपरलिपिडीमिया को मेंटेन करने के लिए हम किस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेडिसिन में इंग्रेडिएंट कौन से मौजूद होते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कौन से लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, और हम बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में और लास्ट में हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। हाइपरलिपिडीमिया, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया आपके खून में लिपिड्स की बुलंद सतह की वजाहत करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर इस डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, यानी इसमें आपकी जो शरियानें हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशंस जैसा कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी पीएडी। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी टांगों या निचले हिस्से में खून को दिल से टांगों तक ले जाने वाली जो वेन्स होती हैं उनका रास्ता तंग हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकना शुरू हो जाती है। ये प्राइमरली आपकी आर्टरीज में फैटी प्लग के जमा होने की वजह से होता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो हाइपरलिपिडीमिया की वजह से ये सारी डिजीजेस होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक मेडिसिन की बात करने वाली हूँ जिसका नाम है फिनोगेट। मोस्टली डॉक्टर्स जो है हाई कोलेस्ट्रॉल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये 200 mg में है और इसको गर्ट्स फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया है और इसकी एक पैकिंग में 10 कैप्सूल्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके फार्मूले की तो इसमें फिनोफिब्रेट होता है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है वो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के मशवरे के आपने किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। और जो लोग डॉक्टर के मशवरे से इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे फिनोगेट 200 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपको हेडेक हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, फटीग यानी थकावट हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और उन लोगों का मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है। तो अगर आपको फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स खाने से ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स की, यानी इसको कौन कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ये कि इसमें प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, अगर आपको फिनोगेट 200 mg कैप्सूल में मौजूद फिनोफिब्रेट से एलर्जी है तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्राइविंग के दौरान आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने ऑरल करना है। 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको निगल लेना है, क्रश नहीं करना, चबाना नहीं है। और जैसे आपको डॉक्टर इसकी डोजेज प्रिस्क्राइब करे वैसे ही आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपने इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें फिनोगेट 200 mg कैप्सूल की डोजेज के बारे में कि इसकी रेकमेंडेड डोज क्या है, तो इसकी जो रेकमेंडेड डोज है फॉर एडल्ट्स में आप 1 कैप्सूल फिनोगेट 200 mg का दिन में 1 दफा ले सकते हैं एट मील टाइम। लास्ट पे अगर हम लोग देखें फिनोगेट 200 mg कैप्सूल की प्राइस के बारे में, तो इसके एक पैकिंग में 10 कैप्सूल होते हैं जो कि आपको पाकिस्तान में 335 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।